जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल हैशटैग इंडियन में। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश का आपका क्लासेस स्टार्ट किया है और आज आपका थर्ड क्लास है और क्लास थर्ड है और फर्स्ट क्लास में मैंने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स और एसएससी वगैरह में। और दूसरा क्लास में मैंने वोकेब विद फनी ट्रिक से वोकेब याद करवाया था और आज तीसरा क्लास है। आज सोच रहा हूँ कि आइडम एंड फ्रेसेस आपको करवाऊँ। ये सब चीज़ जरूरी है, सब याद रखना है। सब मतलब आपको एक बोनस मार्क्स होता है, जैसे कि अगर आप याद है तो डायरेक्ट वहाँ जाके मार्क कीजिए, आपको दो नंबर एकदम मिल जाएंगे आपको फ्री में कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो ज़्यादा रहता नहीं है, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाइएगा और आपका याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम यही आइटम एंड फ्रेज, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम एंड फ्रेज को देखेंगे और फिर इसको भी आगे ले चलेंगे ऐसे अल्टरनेटिव करके, मैंने धीरे धीरे कुछ नया सीखते जाएंगे। और अगर आप भी इस साल एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या एसएससी के किसी भी सीएचएसएल हो एमटीएस हो इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नेवी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एनडीए में, तो ये आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगा सिलेक्शन दिलवाने में। इस साल 2023 में मेरा यही मोटो है कि 2023 में इंग्लिश में सभी को अच्छे मार्क्स करें और जो इंग्लिश के कारण थोड़ा थोड़ा से रह जा रहे हैं मेरिट चाहे रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है तो वो कमी दूर हो जाए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा रहेगा ब्रेक द आइस। ठीक है, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। देखिए, ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे कि आप मान लीजिए कि बर्फ बर्फ कोई जमा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई जमा हुआ चीज उसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना, मतलब उसके बाद से वो चीज स्टार्ट हो जाना। मैंने कन्वर्जेशन नहीं बोलता है सब कोई, मुंह में बर्फ जम गया है क्या, हिंदी में बोलता है ना कि बर्फ जम गया, उसी टाइप का। तो क्या है, स्टार्ट कन्वर्जेशन। तो मान लीजिए व्हाइल टीचर हैव कम द क्लास, ही ही स्टार्टेड विथ जोक एंड ब्रेक द आइस। ठीक है, वो जो जो जोक के साथ स्टार्ट किया जिससे पूरा क्लास में क्या कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे। नहीं तो उसके पहले क्लास क्या था, पूरा आइस जैसे एकदम मतलब स्थिर था क्लास। ठीक, उसके बाद देखिए बीट अराउंड द बुश टू अवॉइड सेइंग। मतलब बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि मतलब कोई भी चीज को गोल गोल घुमाना, मतलब कि बात कोई है उसको गोल गोल घुमाना, उसको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, मैंने अवॉइड कर रहे जो वहाँ जो तथ्य है उसको क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। बात आप सीधा भी बता सकते हैं, नहीं कर उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे कोई भी बात आपको बताना है, मान लीजिए कि आपको अगर अपना रिजल्ट ही बताना है, अगर 0 पॉइंट से कुछ से छूट गया किसी को तो आप बोलिएगा कि एग्जाम बहुत हार्ड था, ये था, इस बार ये पूछ दिया, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो गया, तो वो क्या बोलेगा आपको, डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द रियल थिंग या टेल मी अबाउट दैट। ठीक है, वही इसका मतलब हो जाएगा। इसका आपका सेंटेंस बता दे रहा हूँ, डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी द व्हाट हैपन या टेल मी रियल थिंग। ओके, जो भी हो, मतलब बीट अराउंड बुश नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए इसका पूरा मतलब होता है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, और जो कि बैड हो, अच्छा नहीं हो, बैड तो वो जो हार्ड हो टास्क, जो मतलब अनप्लीजेंट हो जानते हुए भी। ठीक है, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बीट बाइट द बुलेट, मतलब आपको ऐसा भी काम करना पड़ता है कभी कल, वी हैव नो अदर ऑप्शन सो वी हैव टू बाइट द बुलेट। मतलब कि हम लोग को पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है करियर का, मान लीजिए, तो हम लोग को बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। अनप्लीजेंट लगता है, मतलब बहुत कोई का बात कर रहा हूँ तो उसको क्या करना पड़ रहा है, बाइट द बुलेट करना पड़ रहा है, मतलब बहुत अनप्लीजेंट, उसको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। हम लोग सिंगिंग कर नहीं सकते, डांसिंग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करना, बाइट द बुलेट करना पड़ता है। तो टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, और भी जानते हुए भी। ठीक है, इसका मीनिंग समझिएगा, जो चीज आप जान रहे हैं। ठीक, अंडर द वेदर उसके बाद क्या होता है, देखिए तीनों हो गया। अंडर द वेदर मतलब क्या होता है, सीक, या आप बोल सकते हैं माइल्ड इलनेस। इसको अंडर द वेदर का मतलब ये नहीं लेंगे कि किसी को कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इस तरह का बीमारी हो गया, तो नहीं। सीक मतलब जैसे हल्का कोल्ड, सर्दी खांसी हो गया है। ठीक है, टुडे आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। इसका आपका सेंटेंस हो जाएगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं बीमार हूँ। ऐसे भी बच्चों लोग को बीमार होने में जब छोटा रहते हैं तो सभी को बहुत खुशी मिलता है कि हल्का सा बीमार हो गया, बुखार हो गया, मम्मी बोली कि स्कूल नहीं जाने के लिए, तो वही है
आई एम अंडर द वेदर सो आई डोंट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है। कट कॉर्नर, कट कॉर्नर का मतलब टू अवॉइड स्टेप या मतलब देखिए कट कॉर्नर का मतलब क्या है, कोई आप स्टेप को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं उसको, कोई स्टेप को आप छोड़ रहे हैं, पूरा स्टेप नहीं कर रहे, किसी भी वर्ड का पूरा स्टेप नहीं कर रहे, मतलब आप एक कॉर्नर काट रहे हैं या नॉट डू कंप्लीटली। ठीक है। मतलब कोई कट कॉर्नर मतलब कोई भी कॉर्नर काट रही से आप सेंस ले सकते हैं कि मतलब कोई भी चीज का आप क्या कर रहे हैं, डू नॉट कंप्लीटली कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं, कट कॉर्नर कर रहे हैं। ठीक है। डोंट कट कॉर्नर, दिस प्रोजेक्ट विल वेरी इसेंशियल फॉर आवर कंपनी सो डोंट कट कॉर्नर, मतलब आप अवॉइड नहीं कीजिए इसको, पूरा कंप्लीट के लिए बहुत जरूरी है हमारे कंपनी के लिए, अगर कोई आपको बोलना है तो। ठीक है। ये स्नोबॉल इफेक्ट माने होता है कि राइजिंग इमीडिएट, या इमीडिएट आप बोल सकते हैं, या कंटिन्यूअस राइजिंग भी बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट बोलिए, इंक्रीज बोलिए, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, या इमीडिएट राइजिंग, इमीडिएट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। कोई भी चीज एकदम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्नोबॉल क्या होता है देखिए, जब मान लीजिए कि आप एक स्नोबॉल मतलब ऐसे जो बर्फ, आप बर्फ देखते हैं, बर्फ गिरेगा ना तो लगातार वहां पे बर्फ गिर गिर के गिर गिर के एक स्नोबॉल बनते जाता है। ऐसे भी स्नोबॉल भी एक वर्ड है डायरेक्ट, मतलब राइजिंग मतलब कंटिन्यूअस राइजिंग, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीजमेंट, इंक्रीमेंट जो होता है वो उसी को बोलते हैं। ठीक है। उसको स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए आफ्टर द, इसको कैसे याद करेंगे, मतलब इसका आप ये देख सकते हैं सेंटेंस, आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ लोकल पॉलिटिशियन द क्राउड गेट आउट ऑफ हैंड। पुलिस बोल रहा है, मतलब चाहे कोई भी बोल ही रहा है कि अब जब उसका क्राउड, यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियन जो स्पीच दिया ना, उसका स्पीच मान लीजिए कि वो कुछ भी स्पीच अच्छा नहीं था, मतलब कि भड़काने वाला था, तो उसका बाद क्या हो गया, पब्लिक क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ में नहीं रहना, हाथ से बाहर चला जाना, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। देखिए आउट ऑफ, फिश आउट ऑफ वाटर क्या होगा, अनकंफर्टेबल प्लेस। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए कि मछली, पानी, मछली के लिए कंफर्टेबल क्या है, पानी ही है, उसके बाहर वो नहीं रह सकती है, मतलब उसके बाद क्या होगा, अनकंफर्टेबल प्लेस हो गया, अनप्लीजेंट प्लेस हो जाएगा उसके लिए, तो मतलब मर जाएगी। तो उसी तरह इंसान के लिए भी फिश आउट ऑफ वाटर माने अनकंफर्टेबल प्लेस है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के लिए क्या होता है, स्कूल क्या क्या कैसा जगह होता है, फिश आउट ऑफ वाटर। किसी को अगर स्कूल आप जबरदस्ती भेज रहे हैं बच्चे को, तो वो किस, उसके लिए क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो जगह फिश आउट ऑफ वाटर, माने क्या है, स्कूल जो बच्चे स्कूल नहीं जाने देते उसके लिए फिश आउट ऑफ वाटर है, वो मतलब अनकंफर्टेबल प्लेस है। दाहिने अपिनार्म, देखिए अपिनार्म का मतलब क्या होता है, अपिनार्म का मतलब होता है कि एंग्री और ओवर रिएक्ट। देखिए अप इन द आर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब अप इन द आर्म मतलब एंग्री होना या ओवर रिएक्ट करना। ठीक है। इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको सेंटेंस बता रहा हूँ। डोंट अप इन आर्म, आई जस्ट टेल यू ट्रूथ, मतलब इतना ओवर ओवर रिएक्ट मत हो, इतना गुस्सा मत हो, मैं जस्ट आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रूथ बता रहा हूँ। ठीक है। डोंट अप इन आर्म, आई एम जस्ट सेइंग ट्रूथ। ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्कस, ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं।
जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है या जो आपका सिचुएशन अच्छा नहीं तो उसमें भी बेनिफिट ले लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और आप क्या है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आपको मन नहीं कर रहा है बनाने का, ठीक है, तो क्या है डिस्गस्ट है, मतलब वो आपके लिए डिस्गस्टिंग है, उसमें भी आप क्या ले रहे हैं, ब्लेसिंग ले रहे हैं। मैंने उसमें भी बेनिफिट ये हो गया कि उसी के वजह से आपको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। आप इंटरव्यू में गया, उसी से रिलेटेड आपसे पूछ देता, आप क्या हो गया वहां पे, ब्लेसिंग इन डिस्कस आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा, वेरी इजी। तो मान लीजिए कि फुटबॉल है, ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि फुटबॉल बहुत आसान है, तो मैं तो यही कहूंगा कि फुटबॉल इज नॉट ए पीस ऑफ केक। फुटबॉल इज नॉट ए पीस ऑफ केक, क्योंकि उसमें वो आसान काम नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल इतना ज्यादा फिटनेस चाहिए, रनिंग चाहिए, इंजुरी होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि, और उसी की तरह अगर आप बोलेंगे तो लूडो इज अ पीस ऑफ केक, मतलब खेलना बहुत आसान है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि जैसे कि अब चेस इज नॉट ए पीस ऑफ केक, ठीक है, उसी तरह एड फ्यूल ऑन फायर, सॉरी एड फ्यूल ऑन फायर। देखिए एड फ्यूल ऑन फायर का क्या होगा, देखिए वो तो सभी को पता है कि आग में तेल डालना, या हम लोग हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना, यानी मेक सिचुएशन वर्स। वर्स मतलब क्या होता है, बेड का फॉर्म होता है वर्स, वर्स्ट होता है। वर्स्ट मतलब और खराब कर देना, मतलब कंपेरेटिवली जैसे सिचुएशन खराब था उसको और खराब कर देना, ठीक है। जिसको एक और वर्ड इसके लिए होता है एक्सेसरबेट, मतलब एक्सेसरबेट मतलब क्या होता है, वही होता है मेक सिचुएशन वर्स। अगर इसके लिए कोई अगर साइनोनिम्स हो जाएगा तो एक्सेसरबेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसरबेट हो जाता है, इसका मतलब क्या, कोई सिचुएशन को और वर्स कर देना, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग फेल हो गए, ठीक है, एग्जाम में हम लोग फेल हो गए, और हम लोग का रिलेटिव फोन कर दिया हमारे पापा चाहे मम्मी के पास से, बोल रहा है कि मतलब क्या हुआ आपके लड़के का, वो फेल हो गया, वो खेल सिर्फ खेलता ही था, ये करता था। तो क्या किया, उस सिचुएशन को क्या किया, और वर्स कर दिया, ठीक है। मतलब क्या कर दिया, और सिचुएशन को और वर्स कर दिया, यानी और खराब कर दिया, अब तो वाट लग नहीं है। देखिए गिव इट ए विल मतलब ट्राइंग, ट्राइंग समथिंग या ट्राइंग कुछ भी कोशिश करना। आई नो आई विल नॉट सक्सेस बट आई गिव इट ए विल, मतलब पर मैं जानता हूं कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, पर मैं उसको क्या करूंगा, गिव इट ए विल मतलब ट्राई करूंगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद हो गया इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको कोई अगर आप मतलब एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर उसको बहुत हार्ड समझते हैं तो मैं यही बोलूंगा ना आपको, एयरफोर्स टू क्वालिफाइंग एयरफोर्स एग्जाम इज नॉट ए रॉकेट साइंस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने बहुत हार्ड टास्क नहीं है, क्योंकि रॉकेट साइंस बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसमें बहुत ऐसा चीज छोटा छोटा माइनॉरिटी देखा जाता है, बहुत हार्ड होता है, आप जानते ही है। तो क्या मैं बोलूंगा कि ये तो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। स्पिल द बीन, स्पिल द बीन मतलब टू टेल सीक्रेट। स्पिल द बीन क्या होता है, देखिए हम बोलेंगे कि गर्ल्स, देखिए गर्ल्स में जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उसमें इसमें ये पूरा लागू होता है। उन लोग का क्या, वो लोग कोई बात अगर बोलेगा ना, तो उन लोग उस बात को क्या करता है, एक दूसरे तक पहुंचा देता है, मतलब क्या करते हैं, सीक्रेट को बता देता है। अगर गर्ल्स में, हम लोग बॉयज में होता है कि हम लोग अगर किसी को बोलते हैं कोई बात तो वो नहीं करता है, डोंट, ही इज नॉट स्पिल द बीन, आवर बेस्ट फ्रेंड नॉट स्पिल द बीन, पर इन द सिचुएशन ऑफ गर्ल सी स्पिल द बीन, ठीक है। वो लोग क्या करती है, सीक्रेट को क्या करती है, टेल मतलब बता देती है, या उसको डिक्लेयर कर देती है, मतलब फैला, मतलब पहुंचा देती है, ठीक है। तो इसे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये स्पिल द बीन। सीट ऑन फेंस मतलब अनडिसाइडेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो उस दिन मुझे एक बच्चा कमेंट कर रहा था क्या, कि सर मैं एयरफोर्स का तैयारी करूं या एसएससी का तैयारी करूं, ठीक है। वो क्या है, सीट ऑन द फेंस, ही सीट ऑन द फेंस, ही थिंक्स दैट वेदर ही प्रिपेयर्ड फॉर एयरफोर्स और एसएससी। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया कि वो क्या है, फेंस पे बैठा हुआ है, मतलब कि उसको एक कंफर्म नहीं है कि वो क्या करे।
तो वही हुआ फेंस। मतलब क्या होता है, जैसे एक फेंस हो गया, ठीक है, फेंस जानते हैं ना, वो किसी भी चीज का घेरा है, तो आप इस पे एकदम बैठे हुए, इधर आपका मान लीजिए कोई एयरफोर्स का तैयारी है और इधर आपका एसएससी का, तो आप फेंस से बैठे, आपको मन करके इधर कूद जाइएगा, इधर कूद जाइएगा, ठीक है। तो यही सिचुएशन होता है, टू सीट इन द फेंस, मतलब क्या, उस पर बैठना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब डोंट रिग्रेट on something which has done and you can't be rewind, या रिवाइंड उसको नहीं कर सकते। मतलब डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब डोंट रिग्रेट ऑन समथिंग विच हैज डन। अब मान लीजिए कोई चीज हो गई, अब हम इस बार एग्जाम में फेल हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा फ्रेंड मुझे बोला प्लीज यू विल अटेम्प्ट नेक्स्ट, यू विल क्वालिफाई नेक्स्ट अटेम्प्ट, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब क्या है कि तुम अगला बार अटेम्प्ट करना, इस बार तो तुम फेल हो गए, तो वही हो गया कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब जो अगर कोई स्पिल्ड मिल्क वाला दूध अगर गिर गया है, ठीक है, दूध गिर गया है, तो उस पर रोने का क्या फायदा, वो तब वापस आने वाला है नहीं। तो वही सेंस में यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये तो आसानी से है, देखिए ये सब आसान लगता है, लेकिन अगर आप याद करके नहीं जाएगा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन आता है वहां पे, ठीक। और धीरे धीरे और भी थोड़ा लेवल हाई होगा। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, फेयरली, फेयरली, ट्रूथफुली, जो बोलिए, ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, आई विन द इलेक्शन बाय फेयर एंड स्क्वायर मैनर। मतलब क्या है, फेयरली मैनर में आप जीते, फेयर एंड स्क्वायर मतलब कि एकदम फेयरली, मतलब उसमें कोई आपको दोष नहीं है, एकदम आप ट्रूथफुल जीते, ऑनेस्ट रूप से जीते, ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई आपको कोई मतलब होता है ना कि आपको प्रेफरेंस मिला, कोई ऐसा प्रेफरेंस एडवांटेज नहीं है। बिगर फिश टू फ्राई, देखिए मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, या कोई भी चीज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है कि चलो खेलने, ठीक है, लेट्स गो टू प्ले, पर तुम बोलेगा सॉरी आई आई विल नॉट गो विथ यू बिकॉज आई हैव ये बिगर फिश टू फ्राई। क्या है, मुझे मतलब स्टडी भी करना है, जो कि क्या है, एक बिगर फिश टू फ्राई, मतलब उससे ज्यादा हमको एडवांटेज देगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे, देखिए एकदम सिंपल भाषा में है, और इसको प्रोफेशनल भाषा में भी बताया जा सकता है, लेकिन आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि आप याद कीजिए। इसके बाद जब एग्जाम नजदीक होगा तो आपको इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया जाए, प्लेलिस्ट तो बन नहीं रहा है, कि मैराथन क्लास चलाया जाएगा, जो कि एक बार में सभी कुछ को एक बार रिकॉल करवाया जाएगा, वहाँ आपको अच्छा अच्छा सेंटेंस, मतलब आप धीरे धीरे याद कीजिए, अच्छा सेंटेंस बना के बताया जाएगा, ठीक है। देखिए वाइल्ड गूस चेस क्या था, चेस समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, मतलब कि या टाइम वेस्ट करना, चीज टाइम वेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ है, कोई भी ऐसा काम करना, चेस करना, या कोई भी ऐसा काम करना जो कि क्या है, टाइम वेस्ट है। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छा एक गर्लफ्रेंड बना लूँ और उसके साथ ही अपना लाइफ सेटल कर लूंगा, तो ये क्या है, एक वाइल्ड गूस चेस है, कि आप सोच रहे हैं कि एक ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरे लाइफ पूरा सेट कर देगी, सब कुछ हो जाएगा, हम मतलब अच्छे से रहेगी, मतलब हर कुछ क्वालिटी चाहिए, तो ये एकदम क्या है, वाइल्ड गूस चेस है, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, पर्सनली नहीं लीजिएगा। ये कॉल इट ए डे मतलब क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है। देखिए कितना कोई कंफ्यूज होता है, क्वालिटी डे को मार देता है कि टू विन, नहीं, टू स्टॉप वर्किंग। जैसे कि आप ऑफिस में, ठीक है, इनफ, इनफ कर दिए, काम बहुत ज्यादा कर दिए, आप उसको बोल रहे कि अब इनफ करो, अब कॉल इट ए डे, मतलब काम हो गया, आप काम को स्टॉप करो, ठीक है।
देखिए आस्क फॉर हेल्प और सिंपैथी भी आप बोल सकते हैं। देखिए आस्क फॉर हेल्प और सिंपैथी टू लाइन समथिंग, किसी से आप हेल्प ले रहे हैं या उससे सिंपैथी ले रहे हैं, क्या बोल के, झूठ बोल के। क्राई उल्फ, ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एक आप कहानी सुने होंगे कि शेर आया शेर आया। उसमें होता क्या कि बच्चा, हम मान लीजिए कि लोमड़ी के लिए चिल्ला रहा है कि बच्चा की लोमड़ी है लोमड़ी है। अब उसमें क्या होता है कि वो एक सिंपैथी लेता है या हेल्प लेता है, सबको एक तरह से बुड़बक बनाता है, यानी उल्फ जैसा चिल्लाना, यानी मतलब कि आप किसी को बुड़बक बना रहे हैं कि मान लीजिए कि आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरा सिचुएशन बहुत खराब है, मुझे ये है वो है, और आपको वो ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको सही समय आएगा तो क्या होगा, आपको पछताना पड़ जाएगा। तो वही है, डोंट क्राई वुल्फ व्हेन यू नीड हेल्प, नो वन विल हेल्प यू, ठीक है। मतलब आप नहीं रोइए, नहीं तो आपको समय पे कोई हेल्प नहीं करेगा। देखिए प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, जैसे आर्गुमेंट अदर साइड और बोथ साइड्स, मतलब दूसरे साइड से आर्गुमेंट कर रहे हैं आप। मतलब आप मेरे दोस्त है, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, डोंट प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड हेल्प मी टू आउट ऑफ दिस केस। मतलब कि अब तुम मेरा हेल्प करो, इस केस से आउट हो जाएंगे। ये नहीं कि आप लबड़पन बोल रहे हैं, मतलब आधा इधर बोल रहे हैं आधा उधर बोल रहे हैं, ठीक है। वही ना हुआ कि आपका बात का कुछ सही नहीं है कि आप मतलब मेरे साइड से केस में है, कोई भी केस या कोई भी सिचुएशन में आप सामने वाले की तरफ से बोल रहे हैं या आप उसी दोनों साइड से बोल रहे थे। ये डेविल्स एडवोकेट नहीं बनिए। डेविल्स में क्या होता है, बुरा, एडवोकेट मतलब वकील, बुरा वकील वही ना होगा जो दोनों साइड से बोलेगा। अब देखिए 24/7 क्या होता है, मतलब एनी टाइम अवेलेबल, सबको जानता है इसलिए दे दिया हुए। एनी टाइम अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल मतलब क्या हो गया कि सभी टाइम अवेलेबल है, यानी इसका मतलब है 24 आवर 7 डेज ऑफ वीक, ठीक है। देखिए आप यहां से देख सकते हैं कि एटीएम में आप जाइएगा तो वहां लिखा रहता है क्या, 24/7 है, यानी मतलब क्या हुआ, आवर सर्विस इज 24/7, आवर सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग फूड इज 24/7। यानी इसका आइटम फ्रेज का मतलब क्या हो जाता है कि एक फ्रेजल आइटम है जिसका मतलब होता है कि एनी टाइम अवेलेबल रहना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एकदम सिंपल भाषा में मैंने सभी का बताया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 24 हुए हैं और इसका बहुत आगे तक चलेगा, रेगुलर तो क्लास है ही। तो मेरा यही कहना है कि बस आपको ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। देखिए जैसे सीट ऑन द फैंसी हो गया, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन ऐसा रहता है ना कि जैसे अनडिसाइडेड हो जाता है ऑप्शन, और भी बहुत कुछ, मतलब और भी बहुत कुछ ऐसा ऐसा दे देता है जिसमें आपको, आप देखिएगा कि वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर एकदम कंफर्म एक बार देख लेते हैं, अगर आपको याद भी है तो सही रहता है, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। जैसे अंडर द वेदर क्या सीक माइल्डनेस दे दिया, उसके साथ साथ दे दिया अंडर समवन कंट्रोल, चाहे अंडर समवन हेल्प, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद करके रखना है, ठीक है। और इसी तरह आपका सेशन चलते रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस बार आप इंग्लिश में पक्का अगर अभी से पढ़ रहे हैं और समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, देखिए एग्जाम के टाइम सभी कोई पढ़ना स्टार्ट करता है, चाहे सभी बैच स्टार्ट होते हैं, पर अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी तरह से मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू इतना लव और सपोर्ट देने के लिए।